हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं आर के टीच। तो आज इसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम blade.php फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और अपने व्यू में किस तरीके से व्यू को कॉल करते हैं। लारावेल, जैसा कि हमने प्रीवियस में बताया था कि हम ये पूरा कोर्स स्क्रैच से बनाएंगे और लास्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि लारावेल पे किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि हम blade.php फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं और कैसे कंट्रोलर के थ्रू व्यू को कॉल करते हैं। और और हम ये भी देखेंगे कि राउट से किस तरीके से व्यू को कॉल किया जा सकता है बिना कंट्रोलर के। तो चलिए चलते हैं और अपने कोड पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा एक डेमी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, हम इसको ओपन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको ओपन करने के लिए हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंड देन एंटर। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा और उसी डायरेक्टरी में पहुंचा देगा। तो अगर हम डायरेक्टरी की बात करें तो देखिए ये हमारे डी डायरेक्टरी में लारावेल एंड स्टूडेंट रजिस्टर फोल्डर के अंदर हम आ गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम चलिए इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। और सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे लिखना होता है php artisan एंड देन सर्व। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप एक यूआरएल हिट हो जाएगा और यहाँ पे इस यूआरएल के थ्रू हम अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिख के भी आया है स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर। तो क्या है कि ये इंटरनली एक सर्वर है जो कि स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको हिट कर देते हैं। तो जैसे ही हिट किया हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो बिना देर किए ही हम चलते हैं और सबसे पहले अपने कंट्रोलर को बनाएँगे और उसके बाद blade.php फाइल बनाएँगे और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको कॉल करते हैं। तो क्या करना है, हमें आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं हम रिसोर्स में। रिसोर्स में आने के बाद में ये व्यू फाइल है। तो यहाँ पे जैसा देखिए एक फाइल बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं एक फाइल और बना देते हैं। यहाँ पे हम फाइल का नाम जो रखेंगे वो रख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। तो blade.php क्या है, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हमें कोई भी फाइल बनाने से पहले लास्ट में उसको इस तरीके से लिखना होगा .blade.php। ठीक, तो अब क्या करेंगे, .blade.php तो हमने क्रिएट कर लिया व्यू में। अब हमें इसके लिए कंट्रोलर बनाने की जरूरत है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो यहाँ पे आके मैनुअली यहाँ पे हम बना सकते हैं कंट्रोलर में। ठीक है, एक फाइल यहाँ पे न्यू फाइल करके और कंट्रोलर का नाम दे देंगे। और या तो हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आके न्यू, और न्यू करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक टर्मिनल और ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा सर्वर रन कर रहा है यहाँ पे। ठीक, सॉरी, ये सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है और हमने दूसरा टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे php artisan make कंट्रोलर। और जैसे इसको लिखने के बाद अब हमें क्या है, हमें एक कंट्रोलर का नाम देना होता है। तो हम कंट्रोलर का क्या नाम देंगे, हम दे देते हैं कंट्रोलर का नाम लर्न, या फिर हम दे देते हैं क्रिएट व्यू। ओके, कंट्रोलर, सॉरी, कंट्रोलर। ओके, तो जैसे ही इसको आप हिट करेंगे तो ये देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी कंट्रोलर के नाम से। कहाँ पे, अगर आप देखेंगे कंट्रोलर में आके इसको ओपन करिए तो यहाँ देखेंगे आपको कंट्रोलर व्यू नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए ये इन्होंने अपना नेम स्पेस जो है वो एक्सेस कर लिया है। ठीक, और ये इनकी रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है उसको इन्होंने एक्सेस कर लिया है और अपने कंट्रोलर को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक, तो इनके प्री डिफाइंड जो आर्किटेक्चर है उसको इन्होंने इंपोर्ट किया। अब क्या करते हैं, अब हमें सबसे पहले जरूरत है यहाँ पे एक फंक्शन बनाने की और अपने फाइल को कॉल करने की, व्यू को। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज हम दे देते हैं डेमो व्यू। तो ये मेरे फंक्शन का नाम हुआ डेमो व्यू।
और अब व्यू को कॉल करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं रिटर्न व्यू एंड देन उसके बाद में फाइल का लोकेशन। फाइल का लोकेशन कैसे ऐड करते हैं, अब चूंकि ये व्यू जब आपने लिखा तो क्या हुआ कि ये यहाँ तक एक्सेस हो गया, इस फोल्डर तक ये आपको एक्सेस करने दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारी फाइल पड़ी है स्टूडेंट -list.blade.php। तो हम इसको किस तरीके कॉल करेंगे, इसको एज ए स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट और उसके बाद में लिख देंगे लिस्ट। बस इतना ही आपको लिखने की जरूरत है, आपको आगे नहीं लिखने की जरूरत है कि .blade.php, उससे कोई फायदा नहीं है। और अगर सपोज आप मान लीजिए इसके अंदर एक फोल्डर आपने बना रखे होते और उसके अंदर से फाइल कॉल करते, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है, उसके अंदर से फाइल कॉल हो रही है, तो इसको अगर कॉल करना होगा तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम लिखना होगा स्टूडेंट और डॉट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके स्टूडेंट फोल्डर तक ये पहुंच चुका है। अब उसके अंदर की जो फाइल है उसका नाम आप दे दिए। तो चूंकि अभी आप देख रहे हैं ये मेरा जो है ये आउटर पे ही है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये जस्ट व्यू के अंदर है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही कॉल कर देंगे। अब चलिए चलते हैं और हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं इसकी राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, वेब के लिए हमें web.php में आके और ओपन करना होता है। तो web.php में आएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा पहले से ही राउटर क्रिएट है। तो चलिए चलते हैं और हम जल्दी से यहाँ पे अपना एक राउटर क्रिएट कर लेते हैं। तो राउटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। आप इंपोर्ट कह सकते हैं, इंक्लूड कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, और यहाँ पे आके अपने क्लास का नाम ऐड कर देते हैं एज ए कंट्रोलर। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। वैसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे यूज कीवर्ड हमने यूज किया, ठीक है, और हमने कहा कि ऐप बोले तो हमारा ये ऐप हो गया। फिर हमने कहा HTTP, HTTP हमारा क्या है, ऐप के अंदर है, तो ये हमारा HTTP हो गया। फिर हमने कहा कंट्रोलर्स, तो इसको ओपन करिए, यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। और अब हमने अपनी फाइल का नाम बता दिया, तो हमारी फाइल का नाम जो है वो ये हमारी फाइल का नाम है। तो इस वजह से हमारा ये फाइल यहाँ तक एक्सेस हो गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जल्दी से एक राउट बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम राउट, उसके बाद में गेट टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ पे गेट एंड देन उसके बाद में हम कॉल इसको जिससे करेंगे, हमने कहा कि कॉल व्यू, ठीक है, कॉल व्यू हमने एक बताया। और अब इस फंक्शन को हमें कॉल करने के लिए इसको एज ए ब्रैकेट, और उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे सॉरी इस क्लास को यहाँ पे राइट करेंगे, और उसके बाद में हम इसको इस तरीके से बता देंगे कि हमें जो क्या करना है, जब हम इस यूआरएल को कॉल करें तो हमें पूरी अथॉरिटी हो इस क्लास का एक्सेस करने। अब इस क्लास के किस फंक्शन को एक्सेस करना है इस यूआरएल के यहाँ पे, वो फंक्शन का नाम हमें बता देना होता है। तो हम फंक्शन का नाम बताने के लिए उसको एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं, और ये हमारा फंक्शन था डेमो व्यू, तो इसको आ जाते हैं और यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम डेमो व्यू को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब हमने क्या बताया, अब हमने बता दिया कि भाई अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, इस राउट को, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इस क्लास के अंदर, ठीक, इस क्लास के अंदर जाना है, और इस क्लास के अंदर जाने के बाद आपको इस फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। तो इस क्लास को जाने के लिए यहाँ पे आपने पहले से ही डिफाइन कर दिया है राउट, कि भाई आपको किस तरीके से जाना है, किस फाइल से होते हुए, और उसके बाद आपको इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। अब बात करते हैं इस फंक्शन की। तो जैसे ही आप इस फंक्शन में आते हैं, तो देखिए आपने कहा है कि इस फंक्शन में आ जाओ भाई, और यहाँ से जो है रिटर्न कर दो व्यू में ये जो फाइल मेरी पड़ी है उस फाइल को आप रिटर्न कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी हटा देते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हालांकि रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं व्यू में, ठीक, इसको ऐसे कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं, आ जाते हैं व्यू में। अब हमें कैसे पता चला ये फाइल कॉल हो रही है, तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, हम ले लेते हैं h1, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको h1 क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हेलो आई एम टेस्टिंग व्यू, ठीक। अब हमने एक मैसेज डाल दिया। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है या अभी नहीं कर रहा है।
तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, आ जाते हैं अपने यूआरएल में और यहाँ क्या लिखेंगे स्लैश और देन अपने यूआरएल का नाम लिख देंगे जो कि हमने डिफाइन किया था। तो हमने कॉल हाइफन व्यू दिया था, तो इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो जैसा कि आपने देखा ये व्यू हमारा जो है वो कॉल हो गया, ठीक है। और व्यू कॉल होते ही जो हमने मैसेज उधर राइट किया था वो हमारा मैसेज यहाँ पे शो हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम कंट्रोलर से अपने किसी वेरिएबल को व्यू में कॉल करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नेम और इसमें कहा कि नेम हमारा जो है वो आर्किटेक्ट है, ओके। और एक वेरिएबल और हमने ले लिया, मान लीजिए एज, और हमने एज कहा कि मान लीजिए 28 है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल लिया। अब दोनों वेरिएबल को हमें पास करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कंपैक्ट। कंपैक्ट लिखते ही उसके बाद क्या करना है, आपको एक ये फंक्शन बना देना है ऐसे, और यहाँ पे अपने वेरिएबल को पास कर देना है। वेरिएबल को पास करने के लिए क्या है, अब यहाँ पे आपको ये डॉलर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस डायरेक्ट ऐसे वेरिएबल को आप पास कर दीजिए, तो ये आपका व्यू में उस फाइल में एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए हमने दो वेरिएबल लिया था और दोनों वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए प्लीज, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा दो वेरिएबल हो गया नेम और एज। अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे हमको इस वेरिएबल को कॉल करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे अगर, तो भी हमारा ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक h2 में ऐड कर देते हैं, h2, इसको हम बोलते हैं h2 में ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हमने राइट कर दिया, आई थिंक हम लोगों ने कुछ गलत कर रखा है क्या, ओ यहाँ पे टैग हम भूल गए लगाना, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने, तो हमने कहा हाय आई एम, देन उसके बाद ये नेम आ जाएगा, ठीक, ओके। एंड देन एक और ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं h3, और यहाँ पे कर देते हैं माई एज, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, अब हम यहाँ पे एज को उठा के इधर पास कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो देखेंगे आपको ये डेटा जो है वो यहाँ पे विजिबल हो गया, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम व्यू को कॉल करते हैं। और हमने आपको बताया था कि बिना कंट्रोलर के किस तरीके से हम व्यू को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, जैसा कि देखिए जब आप इंस्टॉल करते हैं लारावेल, ठीक है, तो आपको ये दिखाते हैं कि आप डायरेक्ट यहीं से देखिए इन्होंने क्या किया है, फंक्शन एक बनाया है और रिटर्न किया है, व्यूज को यहीं से रिटर्न कर दिया है। अब ये जैसा कि हम यहाँ कंट्रोलर से जाके हमने सारी चीजें की थी, तो इन्होंने वहां ना जाके यहीं से रिटर्न कर दिया है व्यूज को। अगर इस फाइल को आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यू में अगर आप आएंगे तो देखिए welcome.blade.php नाम की एक फाइल पड़ी है, ठीक। इसको अगर आप, चूंकि यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है कि मतलब ये रूट को ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम रूट को एक्सेस करेंगे तो जो लारावेल की बाय डिफॉल्ट फाइल होती है वो कॉल हो जाती है। तो आप भी चाहें तो आप अपने फंक्शन को वहीं से कॉल करा सकते हैं फाइल को, blade.php फाइल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।